तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, आपकी पढ़ाई जोरों शोरों से चल रही होगी। तो आज हम बात करेंगे वास्तविक संख्याओं की प्रश्नावली 1.2 के पार्ट 2 की। इससे पहले के कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस वो सब हम कर चुके हैं, तो आप जाके देख लीजिए। हमारे ब्राइट एकेडमी यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है 10th मैथ के नाम से, वहां पे क्लिक कीजिए, सारी वीडियोज आपके सामने ओपन हो जाएंगी। ठीक है, तो आगे देखते हैं। आगे इसके पार्ट 2 का मतलब हमने कुछ क्वेश्चन करा दिए थे, अब कहाँ तक हो गए थे वो देखते हैं, और उसके आगे का यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, 3 तक हो गए थे। चौथा क्वेश्चन है एचसीएफ। क्या एचसीएफ दे रखा है, किस तरह से लिखा हुआ है क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन लिखते हैं उसके बाद देखते हैं। क्वेश्चन है एचसीएफ ब्रैकेट में 306 657 बराबर 9 दिया है, यानी कि क्या दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है। क्या एचसीएफ है किसका, अब क्या दे रखा है इसमें, एचसीएफ दे रखा है। इसका मतलब है कि इन दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ है वो 9 है। इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ क्या 9 है। अब एलसीएम पूछा है, एलसीएम को हम किस तरह से निकालेंगे। अब कल के क्वेश्चन में दिया हुआ था कि जांच में क्या लिखा था कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, क्या होता है अगर दो संख्याएं दी हुई हो या एलसीएम या आईसीएम में से कुछ, अगर इन 3 चीजों में से इन 4 चीजों में से अगर कोई 3 चीजें दी हुई होती हैं तो क्या करते हैं कि इस तरह से निकालते हैं। ये क्या होता है, फार्मूला कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होगा, दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर हो। तो दोनों संख्या क्या है, 306 है। ठीक है, 306, दो पहली संख्या 306 हो गई, दूसरी हो गई 657। और एलसीएम क्या है, एलसीएम ही तो ज्ञात करवा रहा है, तो एलसीएम को एलसीएम ही रखते हैं। और एलसीएम का मान कितना दे रखा है, 9 दे रखा है, वो लिख लिया। अब अगर ये 9 इधर आ जाएगा, इसके क्या आएगा, डिवाइड में आ जाएगा, बटे में आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, एलसीएम बराबर 306 गुणा 657 बटे 9, ये हो जाएगा ना। अब 9 से अगर हम इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 तिया 27, 9 तिया 27 और 9 चौक 36, तो एलसीएम बराबर क्या आ गया, 34 मल्टीप्लाई 657। अब इसका मल्टीप्लाई क्या आएगी, इसकी मल्टीप्लाई क्या आएगी वो देखते हैं। इसको इधर करेंगे, 657 और 34, 7 चौक 28, हासिल आया 2, 4 पंजे 20 और 2 22, हासिल लगा 2, 4 छः 24 और 2 26, 3 सत्ते 21, हासिल लगा 2, 3 पंजे 15, 1 16, 3 छः 18, 1 19, तो क्या आ गया 8, ये 3 हो गया, 12 9 2 11 12, क्या आया 22 238। क्या आया एलसीएम, क्या आया 22 238। इसका एलसीएम क्या आ गया, 22 238 आ गया। आसान क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है नंबर 5। जांच कीजिए कि क्या प्राकृतिक संख्याएं n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होगा। तो संख्या क्या दे रखी है, संख्या क्या दे रखी है, 6 की पावर n जो संख्या है ये अंक 0 पर समाप्त होगी, यानी कि समाप्त किस पे होगी, अंक 0 पे। अब समाप्त होने का मतलब क्या है, इसको देखते हैं। अगर जैसे हमने कोई संख्या ले ली, ये ले लिया 8 की पावर 3 ले लिया, 8 की पावर 3 ले लिया। अब ये कह रहा है कि ये कितने पर समाप्त होगी, तो समाप्त होने का मतलब है कि इकाई का अंक, क्या पूछ रहा है, इकाई का अंक पूछ रहा है। तो इकाई का अंक कैसे निकाल, इसका क्या होता है, इसका 8 का स्क्वायर होता है 64, अब क्यूब क्या होता है 512 होता है, क्यूब क्या 512 हो गया। तो समाप्त किस पे हो रही है, 2 पर समाप्त हो रही है, क्या हो 2। तो ये संख्या इसमें पूछ रहा है कि 6 की पावर n जो संख्या है, 6 की पावर, हाँ 6 की पावर n ही है, 6 की पावर n जो संख्या है वो नहीं, 6 की पावर n नहीं, 6 की पावर n नहीं, 6n है। ठीक है, क्या है 6n है, अंक पर समाप्त होगा
तो इस तरह से हाँ, अगर पावर में हो तो ऐसे देखेंगे। अब क्या पूछा है इसने कि 6 है मल्टीप्लाई में, अब इसने दे दिया ये दे दिया। अब पूछ रहा है कि 6 मल्टीप्लाई 8, 6 मल्टीप्लाई 8 यानी कि हमने n का मान क्या ले लिया 8 ले लिया। अब ये पूछे कि कितने पर समाप्त होगा, तो समाप्त कितने पर होगा 8 से 48 यानी कि कितना होगा 48, समाप्त कितने पर हुआ 8 पे हुआ। तो ठीक है इसी तरह से इसको देखते हैं। अब कितने पर कह रहा है कि जांच कीजिए क्या 0 पर समाप्त होगा। तो 0 पर समाप्त होने के लिए अब क्या क्या नियम होंगे 0 पर समाप्त होने के लिए, यानी कि या तो ये हो 2 गुणा 5 हो और क्या हो सकता है, ठीक है और कुछ नहीं, या 2 गुणा 10। ये तो संभव नहीं, ये तो संभव नहीं है, ये 2 गुणा 10 संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि ये संख्या जो है इसी को तो तोड़कर हम इस तरह से लिखेंगे, 6 को ही तो तोड़ कर लिखेंगे, लेकिन क्या है यहाँ 10 बड़ा हो जाएगा अपने आप में खुद, तो ये तो थोड़ा पॉसिबल है। तो देखते हैं कैसे होगा। अब 6 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 6 को ये लिख सकते हैं 2 गुणा 3। अब क्या होगा 0 लाने के लिए ये शर्त होगी। अब आ रहा है ये, तो क्या ये 0 से पर समाप्त होगी, नहीं, तो यहाँ लिखेंगे नहीं 6n संख्या अब क्या है कि नहीं संख्या 6 इंटू n संख्या जो है अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी, क्योंकि 0 पर समाप्त होने के लिए शर्त क्या है कि 2 गुणा 5 इंटू n होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है क्या है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 13 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं क्यों। यानी कि भाज्य तो दे रखा, वो सिद्ध करवाना चाह रहा कि भाज्य है भी तो क्यों है। तो संख्या क्या दे रखी है 7 गुणा, ये क्वेश्चन नंबर है 6, 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। ये संख्या हमें पूछ रहा है क्या कि भाज्य संख्या है या होगी क्यों। तो भाज्य संख्या होने के लिए क्या होता है, भाज्य संख्याओं के होने की शर्त होती है कि वे सभी संख्याएं भाज्य संख्याएं होंगी जिनके गुणनखंड 1 तथा स्वयं के अलावा कुछ अतिरिक्त होंगे, भाज्य संख्याएं होंगी। और अभाज्य संख्याओं का क्या होता है कि वे संख्याएं अभाज्य संख्याएं होंगी जो स्वयं तथा 1 से विभाजित होंगी। जैसे क्या होता, ये 13 क्या है, 13 क्या है अभाज्य संख्या है। क्यों अभाज्य संख्या है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या किससे कटेगी, या तो 1 से कटेगी या फिर स्वयं से कटेगी। किससे, स्वयं से कटेगी। स्वयं का मतलब 13 से ही कटेगी, तो ये अभाज्य हो गया। बात करते हैं अगर 8 की, 8 क्या है, भाज्य संख्या है अभाज्य संख्या है, 8 है ये क्या है, ये भाज्य संख्या है। क्यों भाज्य क्यों है, क्योंकि ये 2 से भी कट जाएगी, 4 से भी कट जाएगी, 8 से भी 8 मत मानो, 8 से हम नहीं मानते क्योंकि 8 इसका स्वयं का हो गया, तो ये भी कह सकते हैं कि अभाज्य हो जाएगी। तो ये दोनों तो है, 1 और 8 के अलावा ये दोनों तो है ना, तो ये क्या हुई भाज्य संख्या हो गई। अब बात करते हैं अगर इनकी, तो इसको किस तरह से करेंगे, 7 गुणा 13 दे रखा है, ठीक है 7 गुणा 13, पहले इसको देखते हैं। तो 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 77 हो जाएगा, ठीक है 77 हो जाएगा गुणा 13 हो जाएगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई करें 77 हो गया, 11 7 77 और ये 13 प्लस 13, तो 17 गुणा, यहाँ से 13 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे 13 कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा 1 प्लस 1 प्लस नहीं, ऐसे करते हैं, ठीक है इस तरह से करते हैं इसको, ऐसे करते हैं। यहाँ से अगर हम कॉमन लेंगे 13, तो यहाँ बच, यहाँ से 13 अगर कॉमन ले लिया तो यहाँ का, यहाँ तो बचेगा 77, यहाँ तो 77 बचेगा। कैसे 77 बचेगा, जैसे ये मान लिया 8 प्लस 8 है,
ये इसको 8 लिखते हैं। अगर 8 कॉमन लेंगे तो इसको हमने उठा के बाहर लिख दिया, इसको उठाकर बाहर लिख दिया, ये वाला 8 जो बचा है वो 8 लिख दिया और यहाँ 1 बच जाएगा। समझ गए होंगे कैसे हमने किया है, ठीक है। अब यहाँ 77 लिख दिया। अब यहाँ पे 13 कॉमन आ गया, 13 को क्या लिख सकते हैं, 13 गुणा 1 लिख सकते हैं। अब ये 13 बाहर आ गया तो अंदर तो 1 ही बचा होगा, तो क्या आया 13 गुणा 78 आ गया, ठीक है। अब क्या देखा हमने, इसके गुणनखंड आ गए, कौन कौन से गुणनखंड आ गए, 13 गुणा 78 आ गए। तो इसके गुणनखंड क्या है, 1 और स्वयं के अतिरिक्त है, तो नीचे लिखते हैं यह भाज्य होगी, यह संख्या भाज्य है। क्या लिखा है कि यह संख्या भाज्य है क्योंकि इसके गुणनखंड 1 से अधिक है, ठीक है। 1 से अधिक है ना गुणनखंड, देख सकते हैं आप क्या क्या आया, 13 और 78 आया है। अब अगली वाली देखते हैं 7 गुणा 6, ठीक है, ये वाला देखते हैं इसको। इस वाले खंड को देखते हैं, ठीक है। ये क्या है, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा का 4 गुणा का 3 2 1 और प्लस का 5। अब यहाँ से हम पूरे से 5 कॉमन लेते हैं। अगर यहाँ से 5 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 7 गुणा 6 गुणे का 4 गुणा 3 गुणा 2। इसकी मल्टीप्लाई इसी में कर देंगे तो ये 2 ही रहेगा, कोई इससे दिक्कत नहीं है, तो नहीं लिखते हैं उसको। अब ये आ गया, ठीक है, यहाँ गुणा लगा देते हैं। तो 7 6 42 और 4 3 12 दूनी 24, क्या हो गया 42 गुणा 24 और प्लस का 1। अब इसकी गुणा करेंगे, अगर इन दोनों की गुणा करते हैं तो 24 दूनी 48 हो गया पहले, यानी कि हासिल गया 4 और 24 चौक 96 होता है, 96 और 4 कितना होगा, पूरा पूरा 100 हो गया और प्लस का 1। यहाँ कितना आया 5 गुणा 1009। अब इसके भी गुणनखंड 1 से है अधिक है, तो यहाँ भी लिख देंगे क्या है, यह संख्या भाज्य है, इसके गुणनखंड 1 से अधिक है, 1 से अधिक है, ठीक है। समझ रहे होंगे क्या क्या है। अब आप कह सकते हो कि मैंने यहाँ पे ये क्यों नहीं कहा कि ये भाज्य होगा या अभाज्य, क्योंकि यहाँ तो इसके गुणनखंड 1 से अधिक दिख रहे हैं। वो तो बात सही है, गुणनखंड तो इसके दिख रहे हैं, गुणनखंड किसके दिख रहे हैं, 7 गुणा 11 गुणा 13 के दिख रहे हैं। उसके बाद क्या क्या इन्होंने 13 जो ऐड कर दिया है, 13 जो ऐड किया, उस वजह से नहीं कह सकते कि ये संख्या भाज्य होगी या अभाज्य होगी। इसी तरह से यहाँ ये तो होगी भाज्य, इसकी तो कह सकते हैं भाज्य, लेकिन ये इसमें क्या कर दिया 5 ऐड किया है, इस वजह से नहीं कह सकते भाज्य, इसीलिए हमें ये करना पड़ा। तो क्या कि ये दोनों संख्या क्या हो गई, भाज्य संख्या हो गई। अब इसके आगे का आखिरी प्रश्न है, आखिरी प्रश्न क्या सा है, 7वां प्रश्न है। तो एक वृत्ताकार पथ है किसी खेल के मैदान, ये खेल ये खेल का मैदान है, इसके चारों ओर यानी कि इस तरह से वृत्ताकार, ठीक है, क्या कह रहे वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सानिया को 18 मिनट लगते हैं, सानिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान से, यानी कि इसको इस तरह से देखो, ठीक है, इसको हटा दें, अंदर वाले का कोई काम नहीं। यहाँ से क्या कौन, यहाँ से ही क्या भागी, यहाँ से ही सानिया दौड़ी और यहाँ से ही कौन, रवि दौड़ा ना, यहाँ से ही रवि दौड़ा। इसकी चाल कितनी है, इसकी चाल 12 मिनट में ही एक चक्कर लगाता है, 12 मिनट पर राउंड पर चक्कर। ये कितना है इसका 18 मिनट पर राउंड, नहीं पर चक्कर, प्रति चक्कर कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। ये हो गया ये राउंड, ठीक है। अब कह रहा है सवाल कि ये कितने समय बाद
क्या पूछा है? हाँ, पुनः कितने समय बाद ये यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, तो कैसे वैसे भी तो कह सकते हैं 18 दूनी 36 और 12 24 36, यानी कि 36 मिनट बाद मिल जाएंगे। लेकिन करेंगे कैसे? करेंगे क्या? तो इनका निकालेंगे क्या? इनका निकालेंगे HCF। तो लिख लेते हैं यहाँ पर सानिया को, क्वेश्चन नंबर है 7, सानिया को लगा समय कितना? 18 मिनट है। 18 मिनट है। और कौन है? रवि को कितना है? 12 मिनट है। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे? पहले इनके गुणनखंड करेंगे। इनके क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। तो कैसे करेंगे? 18 के भी कर देते हैं। ठीक है, पहले करेंगे 18 और 12 के गुणनखंड। पहले 18 के ही करते हैं। 18 के क्या होंगे? इधर देख देते हैं 18 का क्या होगा। 2 ने 18 हो गया और 3 की 9 क्या आ गया? इसके गुणनखंड आ गए 2 गुणा 3 गुणा 3। अब 12 के करते हैं। 12 के गुणनखंड क्या होंगे? 2 से करेंगे तो क्या होगा? 2 6 को 12 है और फिर 2 से करेंगे 2 3 6, 3 से कर देंगे। ठीक है, आगे 12 के क्या हो जाएंगे? 2 गुणा 3 गुणा 3, ये होगा ना। 12 के होंगे 2 गुणा 3। अब इन दोनों का अगर एलसीएम निकालेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन हमें अगर समय निकालना है कि कितने समय बाद मिलेंगे, वो समय अगर निकालना है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? HCF निकालना पड़ेगा। तो HCF आप निकाल के कमेंट बॉक्स में बताइए कि कितना होगा और HCF हम बताते हैं क्या होगा। HCF इसका होगा। HCF निकालने का क्या तरीका होगा कि जो कॉमन है उनको तो एक बार लिख लो, जो कॉमन है उनको तो नहीं। HCF नहीं, LCM का तरीका होता है ये। इसका होता है कि LCM का होता है। HCF का तुम बताना आप कमेंट में। LCM का होता है कि जो कॉमन है उसको एक बार लिख लो और जो कॉमन नहीं है दोनों में उनको भी लिख लो। तो कौन है? 2 नहीं है, 2 और 3 कैसे होगा? तो अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? 3 दूनी 6, यहाँ हो जाएगा 3 दूनी 6। अब 6 6 की गुणा करेंगे, 6 6 की गुणा करेंगे, इधर लिखते हैं बराबर कितना आएगा? 6 6 की गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं अतः सानिया और रवि 36 मिनट बाद मिलेंगे। अब क्या है सवाल कि एलसीएम आया 36, अतः सानिया, ये क्या लिखा है? सानिया लिखा है और रवि 36 मिनट बाद मिलेंगे। कितने मिनट बाद मिलेंगे? 36 मिनट बाद मिलेंगे। ठीक है, आशा करते समझ गए हैं। सवाल में यही पूछा गया है क्या? हाँ, यही पूछा। मान लीजिए कि एक ही स्थान से और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं तो कितने समय बाद पुनः मिलेंगे? तो वो पुनः मिलने का समय कितना होगा? 36 होगा। वो कैसे? एक बार हम दिखा देते हैं चित्र से आपको। कैसे? ये देखो, अब ये सवाल है। ठीक है, यहाँ से क्या भागा? रवि भागा। पहले किसको भगाते हैं? रवि को भगाते हैं। ठीक है, ये काला वाला रवि है और ये नीली वाली क्या? सानिया है। ठीक है, ये रवि यहाँ से भागा। ठीक है, बाहर भगाते हैं पहले रवि को। ये कौन भाग रहा है? रवि। ठीक है, रवि का एक चक्कर हो गया तो कितना मिनट लगा? 12 मिनट लगा। ठीक है, फिर यहाँ पे आप होगा। ठीक है, दूसरा चक्कर लगाएगा पहला और दूसरा चक्कर लगाएगा यहीं से। अब दूसरा हो गया, फिर 12 मिनट लगेगा। तीसरा लगाएगा यहाँ से, तीसरा शुरू करेगा, फिर 12 मिनट लगा होगा। ठीक है, 3 चक्कर लगवाते हैं पहले। अब 3 लगा लेते हैं सानिया के, 2 लगा देते हैं। ये देखो सानिया लगा लिया। ठीक है, यहाँ पे आ गई, यहाँ से शुरू की, यहीं पे आके हो गई। एक चक्कर हो गया, दूसरा चक्कर लगवाते हैं इसका।
अब कैसे हमें पता चलेगा कि यहीं पे मिलेंगे आपस में? देखते, इसका फुल टाइम कितना हो गया, इनका फुल टाइम कितना हो गया, इनका हो गया 36 मिनट हो गया, और इसका भी 36 मिनट हो गया, इसका भी क्या हो गया 36 मिनट हो गया। ठीक है, 36 मिनट हो गया। अब क्या होगा कि 12 मिनट में वो समाप्त कर देता है अपना चक्कर रवि, और 18 मिनट में सानिया समाप्त कर देती है। तो समाप्त करने के बाद उसी स्थान पे तो आएगा जहां से शुरू किया होगा। सपोज दैट हम कह सकते हैं कि आपको यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ से यहाँ जाना है, ठीक है, और फिर वापस आना है, वापस आने में कितना समय लगेगा? तो जो पूरा समय लगने के बाद होगा वो तो उसके बाद तो आप यही होंगे ना इस पॉइंट पे। तो वही है कि रवि तो यहाँ से शुरू करेगा और 36 मिनट में 3 चक्कर लग गए, 3 चक्कर के बाद वो बैठ गया, तो यहीं पे होगा ना रवि। इसी प्रकार से सानिया 2 चक्कर लगाने के बाद यहाँ हो गया। अब देखो 36 मिनट यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया, तो दोनों में ये कॉमन हो गया, इसलिए एलसीएम यहाँ एलसीएम से भी निकल गया और उस तरह से भी निकल गया कि कितना होगा 36 मिनट होगा। आशा करते हैं समझ गए होंगे। आगे के प्रश्न यानी कि प्रश्नावली 1.3 को देखेंगे नेक्स्ट यानी कल की वीडियो में। और यहाँ तक इतना रखते हैं, और अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में बताएं, और हाँ इसका HCF जरूर बताना कमेंट में कितना आएगा। ठीक है, धन्यवाद।